रानी यशोदा ने गुप्त रूप से कुछ विश्वसनीय ब्राह्मणों को बुलाया। उन्होंने आग्रह किया कि चंद्रवती का विवाह किसी दूरस्थ गांव के विद्वान और कुलीन ब्राह्मण पुत्र से करवा दिया जाए। ब्राह्मणों ने वचन दिया कि वे योग्य वर खोजकर शीघ्र सूचना देंगे। रानी हर दिन भगवान से अपनी बेटी के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रार्थना करती। उधर चंद्रवती अपने गुप्त कक्ष में रहकर वेद शास्त्र, संगीत और चित्रकला सीखती रही। वह इतनी सुंदर और बुद्धिमती थी कि स्वयं सरस्वती भी उस पर गर्व करती। एक दिन महल में एक विचित्र सन्यासी का आगमन हुआ। उसका शरीर काले धुएं से ढका हुआ था, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए। राजा चंद्रसेन उस सन्यासी की ओर रहस्यमयी रूप से आकर्षित हुआ। वह उसे अपने निजी कक्ष में ले गया और अकेले में बातें करने लगा। सन्यासी ने राजा से कहा, मैं तुम्हें अमरत्व और असीम कामना शक्ति दे सकता हूं। बदले में सन्यासी ने मांगा राजमहल की सबसे सुंदर कन्या। राजा चंद्रसेन कुछ पल के लिए चौंका, परंतु फिर उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। राजा ने रानी यशोदा से कहा, महल में क्या कोई कन्या है जो इतनी सुंदर हो? रानी कांप उठी। उसे समझ आ गया कि संकट सिर पर है। उसी रात रानी ने चंद्रवती को उठाया और महल से भागने की योजना बनाई। उन्होंने एक विश्वासी दासी के साथ एक गुप्त द्वार से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन द्वार से निकलते समय रक्षक ने उन्हें देख लिया और तुरंत राजा को सूचना दी। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और उन्हें जंगल की ओर पीछा करने को कहा। रानी ने दासी को कहा, तू चंद्रवती को लेकर उत्तर दिशा की काली गुफाओं में चली जा, जहां मेरी ननिहाल की साध्वी रहती हैं। मैं पीछे सैनिकों को रोकती हूं, कहकर रानी तलवार उठा लेती है। रानी यशोदा अकेले ही कई सैनिकों से युद्ध करती है, वीरांगना बनकर, परंतु अंततः राजा के सेनापति के वार से वह घायल हो गिर जाती है। वहीं दूसरी ओर दासी चंद्रवती को लेकर अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ती है, परंतु उन्हें नहीं पता था कि उस जंगल में काल रात्रि उनका इंतजार कर रही थी।